Hey everyone, this is Dr. Neha. I'm an Ayurveda consultant. Hope you all are doing good. If you don't know, then I'm going to tell you that we make videos on health related topics, diet related topics, and your lifestyle related topics and Ayurveda related. So please don't forget to subscribe the channel. So today we are going to talk about स्लिप डिस्क. स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. इवन हम देखते हैं कि वैसे तो ये 30 to 50 जो एज ग्रुप है उसमें बहुत ज्यादा कॉमनली हमें स्लिप डिस्क देखने को मिलता है, या फिर जो एल्डरली पीपल होते हैं ओल्ड एज में यूजली ये देखने को मिलता है. लेकिन आजकल जो बहुत छोटी एज है, इवन 14 ईयर्स 15 ईयर्स के बच्चों में भी स्लिप डिस्क का इश्यू देखने को मिला है. लेकिन कुछ जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें डिस्क को नहीं डिस्क्राइब करने आता कि डिस्क का प्रॉब्लम, बस इतना पता होता है कि पेन है, लेकिन पेन का रीजन क्या है वो हमें डिस्क्राइब नहीं करना आता. कई बार हम अपने पूरा वर्टिकल कॉलम या बैकबोन को ही डिस्क कह देते हैं. तो सबसे पहले स्लिप डिस्क में जो डिस्क है, डिस्क का मतलब जानना जरूरी है. तो हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि हमारी बॉडी में जो हमारा वर्टिकल कॉलम है या बैकबोन है, वहां पर टोटल 33 वर्टिब्रास होते हैं. हमारे नेक में होते हैं C1 to C7 सर्वाइकल वर्टिब्रास. उसके बाद 12 होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रास. नेक्स्ट होते हैं 5 लंबर वर्टिब्रास. उसके बाद 4 होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं सैक्रम वर्टिब्रास, और एक होती है आपकी टेल बोन जिसे हम कॉकेक्स बोल देते हैं. तो ये टोटल बन जाते हैं 33 वर्टिब्रास. और इन वर्टिब्रास के बीच में कुशन टाइप चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिस्क. क्योंकि अगर तो ये स्ट्रेट बोन ही होगी तो हमारी कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी. तो मूवमेंट जो हमारी बॉडी की हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्क, क्योंकि वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, एक वो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं उनको मूवमेंट का काम करते हैं. अगर ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं तो उसके बीच में जो मटेरियल है उसे हम कह देते हैं डिस्क. ठीक है. सो अगर ये हम ऐसे वर्टिब्रल कॉलम की अरेंजमेंट होती है और ये इनके बीच में आ जाती है डिस्क, और यहाँ से हमारी नर्व निकलती है. सो नाउ स्लिप डिस्क. स्लिप डिस्क का मतलब कि ये यहाँ पर हर्निएट हो गई है. स्लिप डिस्क को हम हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पर अगर प्रेशर पड़ा, आप गिर गए हैं या ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, यहाँ से ये डिस्क बाहर को आ जाती है. ठीक है. तो डिस्क भी अगर हम देखते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है मिडल पार्ट जो कि जेल टाइप होता है, वाटरी होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस. एंड एक उसका सॉलिड पार्ट होता है उसको कवर किए हुए, उसे हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस. ठीक है. तो जब स्लिप डिस्क होता है तो क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये यहाँ से टियर होकर बाहर को आ जाता है. तो इसे हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क भी हम इसे कहते हैं. तो क्या इसके रीजन रहते हैं? क्या ऐसा होता है कि आपका जो डिस्क है वो रप्चर हो जाता है? हो सकता है आप गिर गए हो, एक्सीडेंटल रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपने वेट बहुत ज्यादा उठा लिया है. जिम का आजकल रहता है तो बहुत ज्यादा वेट बियर करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, या एकदम झटके से आपने कुछ चीज उठा ली है, उसके कारण भी जब प्रेशर पड़ता है आपके डिस्क के ऊपर तो वहां से वो हर्निएट हो जाती है, रप्चर हो जाती है. या फिर आपने लॉन्ग स्टैंडिंग आपको पेन रह रहा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर किया, या आपको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, हो सकता है अभी बल्जी हुआ हो, अभी वो रप्चर नहीं हुई हो, सिर्फ वो थोड़ा सा बल्जिंग हुई हो डिस्क की, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में वो रप्चर हो जाती है. ठीक है. तो रप्चर होके क्या नुकसान होगा? यहाँ पर हमने देखा है कि नर्व्स जा रही है, तो जैसे ये डिस्क हर्निएट हो गई है. ठीक है. तो ये आपके नर्व के ऊपर प्रेशर डालेगी. तो नर्व्स, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही नर्व्स निकलती हैं, तो वहां पर जब प्रेशर पड़ता है नर्व के ऊपर तो क्या होगा? पेन होगी, आपको नमनेस होगी, वहां पर सुनपन आपको रहना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर वो ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो कई बार आपके लिम्स मूवमेंट करना भी बंद कर देते हैं. या फिर कई बार जो हमारा क्वेडा इक्विना रीजन होता है जो बिल्कुल नीचे जाकर होता है, वहां से जो नर्व निकलती हैं तो आपके वो ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, यूरिनेशन जिससे होता है ब्लैडर को कंट्रोल करती है. तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है तो कई बार आपको यूरिन का प्रेशर भी फील होना बंद हो जाता है. तो ये तो बहुत आगे की बात है, कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया इसको भी और आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई आप परहेज भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ये प्रॉब्लम डील करनी पड़ सकती है. सो दीज आर द सिम्टम्स. एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अपनी जो मूवमेंट है वो कम करनी होती है. कोई आप वेट बियर नहीं कर सकते हैं हैवी. ठीक है. आपको रेस्टिंग फेज पे आना होता है, लेकिन
फिर भी आपको हल्की हल्की वॉकिंग कंटिन्यू रखनी होती है, स्ट्रेचिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेन ज्यादा है तो आप वहां पर हॉट कंप्रेसेस कर सकते हैं या कोल्ड कंप्रेसेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप आइस पैक्स वहां लगा सकते हैं या ऑयल को हीट करके वहां की मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट को कम करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी डाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिफाइंड एंड फ्राइड को आप अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आयुर्वेद इसमें क्या कहता है। तो आयुर्वेद में जो स्लिप डिस्क है उसको हम कहते हैं कटिग्रह, कटिग्रह कहते हैं। और आयुर्वेद हमें पता है जो भी बोन से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड कोई भी इशू है वो वातज व्याधि के अंदर आता है, मतलब आपका वात इम्बैलेंस है। तो वात का जो मुख्य स्थान होता है वो होता है आपका पक्वाशय, मतलब आपका इंटेस्टाइन रीजन। तो सबसे पहले अपनी इंटेस्टाइन्स को क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉटिंग का इशू है, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर वर्क करेंगे, फिर ही आपका वात नॉर्मलाइज हो पाएगा। और आपको कुछ भी ऐसी डाइट नहीं लेनी है रिफाइंड एंड फ्राइड वाली जिससे कि आपका वात और ज्यादा प्रकोपित हो। सो आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम पेशेंट को अगर देते हैं, इसका 3 to 6 मंथ्स का कोर्स होता है। तो स्लिप डिस्क मैं ये बता देना चाहती हूँ यहाँ पर वो क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। बहुत ज्यादा एडवांस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो गई हैं तो हो सकता है उसके लिए सर्जरी भी होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप जब आपको पता चला है कि आपको स्लिप डिस्क का इशू है तब ये 100% क्योरेबल है, विद आयुर्वेदा ये क्योरेबल है। तो आयुर्वेद में ऐसी हमारे पास थेरेपीज भी हैं, पंचकर्मा की थेरेपीज भी हैं। और इसमें जो मेडिकेशंस हैं वो हमारे पास है लाक्षादि गुगुल, महायोगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, एकामवीर रस, वात, वृद्धवात, चिंतामणि रस, महारासना आदि। और पंचकर्मा में हमारे पास कटी बस्ती का जो प्रोसीजर है या मात्रा बस्ती का प्रोसीजर है, जिसमें कि हम कटी बस्ती में इसलिए बोल रही हूँ कि लंबर रीजन जो आपका L1 to L5 है बहुत ज्यादा प्रोन होता है स्लिप डिस्क के लिए। हालांकि जो स्लिप डिस्क है वो आपके सर्वाइकल से लेकर लंबर तक कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रोन एरिया लंबर रीजन है। तो आपके अगर सर्वाइकल में है तो उसके लिए हम ग्रीवा बस्ती करते हैं, ठीक है। तो पंचकर्मा के साथ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ अगर आप कुछ एक साथ में योगासन स्ट्रेचिंग्स वाले करने स्टार्ट कर देते हैं तो हम आपके स्लिप डिस्क को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो नाउ प्रिकॉशंस एंड कुछ होम रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस तो हो गया, आप खाने में क्या ले सकते हैं, जैसे कि मेथी दाना इसमें बहुत अच्छा होता है, या फिर अश्वगंधा का चूरन 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम आप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। इसमें खसखस का जो पाउडर होता है उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। खसखस का पाउडर आप आधा चम्मच रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में वो ले सकते हैं। या फिर इसमें जो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो होता है लहसुन का। लहसुन एक पेन किलर का भी काम करता है। तो लहसुन क्षीर पाक करके आयुर्वेद में एक रेसिपी आती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लहसुन के आपने 5 to 6 क्लोव्स लेने हैं, उनको आपने क्रश कर देना है और 1 कप पानी और 1 कप दूध आपने इकट्ठा बॉईल करना है, ठीक है। जब पानी उसमें खत्म हो जाता है, मीन से 1 कप वो लेफ्ट रह जाए, लहसुन उसमें आपने डाल देना है क्रश्ड, और उसको आपने छान कर वो लेना है 1 कप रोज, ठीक है। इसे बोलते हैं लहसुन क्षीर पाक। इस ये भी आप देखते हैं कि आपका जो पेन है काफी ज्यादा रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप खुद से लें। आपको हमेशा आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके, या आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस दोनों देते हैं और वी कुरियर द मेडिसिन टू। सो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं लें। So this is all about slip disc. Hope you understand the topic, and thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.